अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप हैं कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से बेसन वाले नान बनाएंगे। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल मेथड से बनाएंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। बेसन वाले नान जो हैं खाने में इतने लजीज हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर ये बेसन वाले नान बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। तो चलें हम यह आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीज़ें काट के रख ली थी। एक आलू लिया है, इसको मैं आपके सामने कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह जूलियन कट में हमें आलू को कटिंग करना है। इसकी स्किन उतार ली थी मैंने और जूलियन कट में बारीक बारीक इसको हम स्लाइस की सूरत में कटिंग कर लेंगे सारे आलू को। एक आलू इसमें काफ़ी है और अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का आलू है तो इस तरह बीच में से भी आप इसको काट सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लंबे स्लाइस इसके बन रहे हैं तो बीच में से इस तरह काट लें। जूलियन कट में मैंने ये आलू कटिंग कर लिए। इसके बाद हम एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें हम ये आलू डाल देंगे। 2 कप मैंने पालक लिया था, इसको अच्छी तरह धो लिया था। पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये हम डाल देंगे 2 कप पालक। 1 प्याज ले ली थी, इसको स्लाइस में लंबाई में काटा है। मीडियम साइज़ की प्याज थी यहाँ हमारे पास। और 2 मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, इनको भी बारीक स्लाइसिस में काटा है। और 4 टेबल स्पून यहाँ हमारे पास हरा धनिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। पानी वगैरह इसमें नहीं हो। यहाँ कुछ स्पाइसेस हैं। 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला। 2 कप मैंने बेसन ले लिया था, इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसमें ऐड करेंगे और पहले हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। सारी वेजिटेबल्स में ये पानी होता है, इसलिए आप इस पॉइंट पे पानी पहले ऐड नहीं करें। पहले हाथों से इस तरह मिक्स करें। जब हाथों से अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप बेसन था और 3 हमारे इसमें नान तैयार होंगे, तो हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी इसमें काफ़ी है, लेकिन डायरेक्ट आपने पानी ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा डालते रहना है और मिक्स करते रहना है। पानी ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारे नान पर स्टिक नहीं हो सकेगा, इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान करना है कि आपने बहुत आराम आराम से इसमें पानी ऐड करना है। अच्छी तरह मिक्स करें। पानी अगर कम लग रहा है तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ सब चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएँ, अच्छा सा बैटर बन जाए। जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ नान के लिए बैटर को रेडी करना है। बस ये यहाँ रेडी हो जाएगा। पानी कम लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दें, लेकिन 1 कप से ज़्यादा इसमें पानी नहीं जाएगा। और यहाँ हमारे 3 नान हैं। होटल वाले जो हम नान मंगाते हैं रोटियाँ, वही मैंने रोटियाँ फ्रेश रोटियाँ मंगाई हुई हैं। बस ये यहाँ इस तरह से उठाएंगे और हमने जो बैटर तैयार करा था उसमें इसको रखेंगे और हाथ से प्रेस कर देंगे। इस तरह हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि सब चीज़ इस पर अच्छे से मसाले वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से कोट हो जाए। और नीचे से उठा भी लें इस तरीके से और ऊपर इस तरह अप्लाई कर दें इसके ऊपर इस तरीके से। जब भी हमने बड़ा बर्तन लिया है, आप भी बड़े बर्तन में ये काम करें। आटा गूंदने वाला तसला भी आप ले सकते हैं, छोटे में करेंगे तो ये लगेगा नहीं। और इस पॉइंट में मैं बता दूं, ऑयल मैंने पहले गर्म होने रखा था और हाई फ्लेम है हमारे ऑयल के नीचे चूल्हे की। बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही हम इसको डालेंगे। अगर आप स्लो फ्लेम पे या ठंडे ऑयल में इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, सारा ऑयल सोक कर लेगा। और मैं जैसे ये फ्राई करूँगी इसमें बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप देखिएगा इसमें कि मैं बिल्कुल भी इसमें ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होने दूँगी, यानी कि इतनी तेज़ फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। जितना फ्लेम आपकी तेज़ होगी, ऑयल जितना तेज़ गर्म होगा, नान उतना ही मज़ेदार बनेगा। इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, उनको ज़रूर फॉलो किया करें। आप ठंडे ऑयल में कर दें इसको अगर, तो फिर इसमें क्या होगा, सारा ऑयल नान सॉक कर लेगा।
हमने इस गलती को नहीं करना है, दोहराना भी नहीं है। ऐसे ही इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। नान पका हुआ था, सिर्फ ऊपर की वेजिटेबल्स और बेसन को ही हमने फ्राई करना है। जितनी देर पकौड़ों में लगती है बस उतनी ही देर हमने इस नान को फ्राई करना है। जब ये दोनों एक साइड हो गई थी तो मैंने टर्न कर दिया था। बहुत आराम से इजीली ये टर्न हो जाएगा। पहले शुरू में आप इसको छेड़िएगा नहीं, टच नहीं करिएगा। जो बेसन की कोटिंग है पहले वो स्टेबल होने दीजिएगा, वरना ये सारी कोटिंग उतर जाएगी। 3-4 मिनट में ये बहुत अच्छे से नान हमारा फ्राई हो जाएगा। 2-2 मिनट दोनों साइड हमने पकाई हैं। 5 से 6 मिनट इसमें लगेंगे नान को फ्राई होने में। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए, वेजिटेबल्स पक जाए तो इसको हम उतार लेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको भी इस तरह से झाड़ लेंगे ताकि इसमें ऑयल नज़र नहीं आए। और ये इस नान में बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अब मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि और इतनी ही लजीज और इतनी ही मज़ेदार यहाँ नान हमारे रेडी हो गए हैं। सारे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। 3 लिए थे मैंने तो उसके हिसाब से मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं। आप नान कम या ज़्यादा अगर करें तो फिर वेजिटेबल्स का भी आपने ध्यान करना है, बेसन का भी ध्यान करना है, स्पाइसेस चीज़ों का वगैरह सब चीज़ों का आपने ध्यान से चीज़ें डालनी हैं। अच्छा, मैं इसको सर्व करूँगी आलू की खट्टी चटनी के साथ। उसके साथ ये इतने मज़ेदार नान लगते हैं। वो चटनी आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। मैंने वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड की है आलू की खट्टी चटनी की। इतनी मज़ेदार रेसिपी है और इस नान के साथ तो आलू की खट्टी चटनी इतनी मज़े की लगती है। आप भी इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आलू की चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। कितनी मज़ेदार और कितनी आसानी से हमारे आलू वाले नान बन गए हैं। एक हेल्दी फूड है ये। आप इसको एक खा लें तो इसके बाद आपको किसी और के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इतना इसमें वेजिटेबल्स जो हैं इसकी वजह से आपका पेट इतना भर जाएगा कि ये एक अफराद के लिए एक नान काफ़ी है। बहुत आसान रेसिपी है, आसान मेथड से बनाया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ, देखें बिल्कुल भी ऑयल इसमें नहीं है। इतना मज़ेदार ये नान तैयार हुआ है। बस आपने ध्यान रखना है, ठंडे ऑयल में करेंगे आप तो इसमें सारा ऑयल ये सोक कर लेगा। इसलिए इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। आप बहुत अच्छी तरह इस बेसन वाले नान को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।